पाताल का युद्ध। क्या एक योद्धा अपनी तलवार और साहस के बल पर पाताल लोक की शक्तियों को पराजित कर पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक मिनट, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? इसी प्रकार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। प्राचीन भारत की भूमि पर एक वीर योद्धा रहता था जिसका नाम था अधिराज। उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। हर कोई उसकी हिम्मत की मिसालें देता था। वह हमेशा निर्दोषों की रक्षा करने और शांति भंग करने वाली शक्तियों से लड़ने के लिए तत्पर रहता था। पर एक भयानक चुनौती अभी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पाताल का युद्ध। धरती के गहरे अंदर एक रहस्यमयी जगह थी, पाताल लोक। वहां असुरों का राजा महाबली शासन करता था। पहले तो वह न्यायप्रिय शासक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति ने उसे क्रूर और लालची बना दिया। अब उसने संकल्प लिया कि वह भारत को जीतकर अपने आतंक साम्राज्य फैलाएगा। उसने राक्षसों, जादूगरों और भयंकर जीवों की एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। बस दुनिया पर तबाही मचाने का इंतजार था। एक रात अधिराज को एक बूढ़े ऋषि का सपना आया जिसने उसे इस खतरे की चेतावनी दी। अधिराज, यदि तुमने महाबली को नहीं रोका तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। क्या अधिराज अपने लोगों की रक्षा करेगा? उसने संकल्प लिया कि चाहे जो हो वह महाबली को रोकेगा। अपनी तलवार को कसते हुए और साहस को समेटते हुए अधिराज ने पाताल लोक की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ठंड बढ़ती गई। हर तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। कई दिनों की यात्रा और छोटे राक्षसों से संघर्ष करते हुए अधिराज अंततः महाबली के किले के विशाल द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, वहां खड़े दो राक्षस उसकी ओर दौड़े, आंखों में आग और पंजे नुकीले जैसे लोहे के खंजर। अधिराज ने अपनी तलवार उठाई और एक जोरदार दहाड़ के साथ उन राक्षसों को हराकर महाबली के सिंहासन के सामने जा खड़ा हुआ। वहां महाबली खोपड़ियों के सिंहासन पर बैठा था। उसने अधिराज का मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर समझा, लेकिन अधिराज ने भी साहस दिखाते हुए उसे सीधी चुनौती दे दी। आओ महाबली, इस धरती को बचाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा। इसके बाद एक जबरदस्त युद्ध हुआ। अधिराज और महाबली का संघर्ष देखने लायक था। जैसे बिजली गिर रही हो, जैसे पर्वत कांप उठे हों। हर वार के साथ अधिराज ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उसने महाबली के दिल पर जोरदार प्रहार किया। एक चीख के साथ महाबली गिर पड़ा। उसकी काली शक्तियां टूट गईं और उसके साथ ही उसकी राक्षसों की सेना भी खत्म हो गई। महाबली के पराजित होते ही पाताल लोक का अंधकार दूर हो गया और अधिराज एक नायक के रूप में धरती पर लौट आया। आज भी लोग पाताल का युद्ध की कहानी सुनते हैं और अधिराज की बहादुरी से प्रेरणा लेते हैं।